मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कर्मयोगी अन्नदाता को अपने हकों के लिए इस प्रकार से सड़कों पे गर्मी में किस प्रकार बुजुर्गों को बैठना पड़ता। और ये अंधी बहरी सरकार जहाँ इसका स्वार्थ होता है वहाँ ये फटाफट सारे काम करवाती हैं, और जहाँ किसान के वाकई में उसकी बात होती है तो वहाँ कोई सुनाई नहीं करता। अभी पीछे बड़ौदा के अंदर पानी भराव का कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी, हाथों हाथ रातों रात उसके ऑर्डर स्पेशल गिरदावरी के करवा कर और वहाँ मुआवजे का ऐलान करती है सरकार। मनोहर लाल खट्टर के मंत्री। और यहाँ जो कपास की, बाजरे की और मूंग की फसल जो बर्बाद हो गई है, इस आज 80% के करीब फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सरकार की डायरेक्शन में उसको 10% खराबी दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये अडानी अंबानी की सरकार है। और जो यहाँ बीमा 600 रुपये होता था कपास का, अब की बार 1600 रुपये उसको करने का काम किया। और रिलायंस कंपनी का, मेरे को जहाँ तक ध्यान है रिलायंस का, वो अंबानी की कंपनी है और उस अंबानी को उसके हाथ में इस सरकार का रिमोट है। उसको ये मुआवजा किसानों को ना देना पड़े, उसके लिए इस प्रकार की हथकंडे सरकार, क्योंकि उसका इस सरकार का रिमोट अडानी और अंबानी के पास है। लेकिन मैं इस अंधी बहरी तानाशाह सरकार को इस बात के लिए सचेत और सावधान और चेतावनी देना चाहता हूँ आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसान जब रूठता है, जब उसके साथ अन्याय होता है, तो ये पुराना इतिहास उठा के देख लो, जिसके ने किसान पे अत्याचार किया है उसने दोबारा तक तो ताज का मोहताज नहीं छोड़ा कभी, उसको इस काबिल नहीं छोड़ा इस किसान ने, अन्नदाता ने। ये प्रदेश 70% कृषि और कृषि पर आधारित किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, व्यापारी, आड़ती सब मिला के 70% से ज्यादा आबादी जो है ना किसान से संबंधित यहाँ पे। पिपली में जो कांड हुआ किसानों के साथ जिस तरह से ज्यादती की गई, इसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हो सर? सही, आप सही की बात करते हो तो एक अन्याय, इतना बड़ा पाप किया है वहाँ पे पिपली के अंदर, जो एक एक लाठी उस बुजुर्गों पे जो बाजी है, वो एक इस भाजपा सरकार के ताबूत में एक एक कील ठोकने का काम करेंगी और उस एक एक लाठी का हिसाब इस तानाशाह सरकार से लेने का काम ये प्रदेश की जनता करेगी। आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपने कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है सरकार को ताकि आपकी मांगों को पूरा करें? अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगे किस तरह की रणनीति लेकर चलेंगे आप? मैंने आज सबसे अपील की है कि इसका सबसे बड़ा इलाज है जो ये ऐश करने वाले नेता, जो विधायक, मंत्री और इस सरकार के या किसी भी पार्टी के हैं, उनका घेराव करो, उनको गांव में मत घुसने दो जब तक वो आपके साथ खड़े होते नहीं हो और आपकी आवाज़ बनकर आपको आपका हक दिलाने का काम ना करें। किसी को भी गांव में ना घुसने दें, यही मैंने लोगों से निवेदन और आग्रह किया है। और निश्चित रूप से ये प्रदेश का जो गरीब किसान, कमेरा वर्ग, ये जाग चुका है और इन नेताओं का दोगला चेहरा, इनका करनी और कथनी का जो फर्क है उसको पहचान चुका है। और निश्चित रूप से जब किसान जागता है तो सबको सीधा करने का हौसला और ताकत भी रखता है। और इसी के माध्यम से मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से इस तानाशाह सरकार को, मनोहर लाल खट्टर को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि आपका पतन का जो है ना ईंट रखी जा चुकी है, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। धरना प्रदर्शन का आपको क्या लगता है सरकार पर कितना असर पड़ने वाला है? 100% असर पड़ेगा। एकजुट, जब किसान एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा तो किसी की ताकत नहीं है उसका असर ना पड़े, उनको झुका के घुटनों के ऊपर ला के काम करेंगे। उस बात क्या, गृह मंत्री का बयान आया कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, तो उस पर आपका क्या कहना है? गृह मंत्री जो है ना आजकल वो दिल के मरीज हो चुके, कंगना के प्यार में पागल है, उनको कंगना दिखती है, किसान नहीं दिखते। ठीक है, उनको कंगना की चिंता ज्यादा है, किसान की चिंता नहीं। उसकी मूंछ पाड़ने का, दाढ़ी पाड़ने का काम करेगी प्रदेश की जनता, जब पता लगेगा उसको।